आज ना काम कर रही थी और सोचा कि जो मैं काम कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज मैं घर को करने वाली हूँ डीक्लटर। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो घर से हटा दो तो घर आपका हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा। तो वो सब चीजें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने घर से क्या क्या निकाल दिया है कि घर में काफी कम सामान भी हो गया है और बहुत ऑर्गेनाइज भी रहेगा घर। मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा कि हर चीज को संभाल के रखनी है। तो आज आपके साथ यही सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा और पसंद आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा मोर अपडेट के लिए। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले तो मैंने अपनी अलमीरा ले ली है। मेरे पास आयरन की अलमीरा है और इसमें काफ़ी सारा सामान बन जाता है बड़ा बड़ा। बट धीरे धीरे करके पुराने कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना कि फिर पता ही नहीं लगता है कि क्या पहनना है क्या रखना है। तो आज मैंने सोचा यहाँ से हटाती हूँ सारे कपड़े जो भी एक्स्ट्रा हैं। कुछ हस्बैंड के थे, कुछ मेरे थे। काफ़ी सारे कपड़े ऐसे हो गए हैं जो पहनते भी नहीं हैं और फालतू के ही अलमीरा में रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को अगर टाइम टू टाइम डीक्लटर करते रहे ना तो ये सामान ज़्यादा नहीं होते हैं और जो भी शूट वगैरह हैं वो निगाह में रहते हैं, कपड़े निगाह में रहते हैं, वही पहने जाते हैं। जो भी पुराने हो गए हैं और देख रहे हैं कि 2, 4, 6 महीने से हम उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए अब ये यूज़ होंगे ही नहीं। ऐसे ही अलमीरा में कुछ पुरानी ट्यूब रखे थे, मतलब जो दवाई के हैं ना वो पाउचेस रखे थे, उनको भी मैंने सारा ही हटा दिया है। अलमीरा से इतना सारा सामान निकला है कि अब अलमीरा काफ़ी खाली हो गई है। काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, फटती नहीं हैं बट वो पुरानी हो जाती हैं कि पहनने में अच्छी ही नहीं लगती हैं। तो इन चीज़ों को टाइम टू टाइम निकालते रहें तो काफ़ी सारा सामान आपका खाली हो जाएगा और फालतू का सामान घर में नहीं रहेगा। उसी प्रकार कुछ मेकअप का सामान होता है, कुछ एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ ट्यूब्स खाली हो जाते हैं, उनको भी मैं समय से निकालती रहती हूँ। और अभी मैंने कुछ दिन पहले ही नेल पेंट वगैरह हटाई थी बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ इसमें और एक्स्ट्रा होंगी, उनको भी मुझे हटाना चाहिए बिकॉज़ ये होती हैं सब अलमीरा में। तो आज मैंने पार्ट अलमीरा के ही लिया था, जो अलमीरा में एक्स्ट्रा सामान है उनको हटाने का। तो सारी नेल पेंट में से एक ही नेल पेंट मेरी सूखी निकली और बाकी का सब अभी फ्रेश है, मतलब न्यू ही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इनको डीक्लटर किया था और काफ़ी सारी नेल पेंट हटाई थी। तो ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि फालतू चीज़ें घर में ना रहें, बट होता क्या है काफ़ी चीज़ें पसंद होती हैं और हटाने का भी मन नहीं करता है, तो सोचते हैं कि नहीं ये आज नहीं तो कल यूज़ हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर उनको 2 से 3 महीने यूज़ नहीं किया गया है तो सोच लीजिए कि अब वो आगे भी यूज़ नहीं होगा। तो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना इनको अपने घर में से हटा दीजिए। हटाने से फालतू का सामान नहीं रहेगा और क्योंकि कुछ दिन में मार्केट से जाते हैं कुछ ना कुछ ले आते हैं तो पुरानी चीज़ें फिर यूज़ ही नहीं होती हैं। यहाँ पर कुछ लिपस्टिक तो अभी सारे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही आपसे शेयर किया था तो काफ़ी सारा सामान मैंने हटा दिया था। बट मैं टाइम टू टाइम 1-2 महीने में ये सब करती रहती हूँ, तो आज भी वही कर रही थी इसलिए शेयर कर रही हूँ। काफ़ी चीज़ें अभी न्यू हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें पुरानी हो गई हैं। जो पुरानी हो गई हैं यूज़ नहीं हो रही हैं उनको मैंने हटा दिया। कुछ लिपस्टिक, सिंदूर, काजल वगैरह एक्स्ट्रा थे और यूज़ नहीं हो रहे थे तो किसी को डोनेट कर दूंगी या फिर उनको हटा दूंगी यहाँ से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हुई ना, ये काफ़ी सामान बढ़ा देती हैं घर में। आज मैं बेडरूम और इन्हीं सब चीज़ों को ले रही हूँ। किचन में आज बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ सफाई के लिए। आज सिर्फ यही अपना छुटर मुटर यूज़ वाला सामान ही मैं डीक्लटर कर रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा फिर नहीं हो पाता है। इसके बाद यहाँ पे अब मैं ये दो ड्रेसिंग एरिया अलमीरा साफ़ हो गई है। मैंने आज सोचा है कि डॉक्यूमेंट्स भी सारे साफ़ कर दूँगी, मतलब उनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी और जो भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको हटा दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने फ़ाइल बनाने के लिए सब डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट बना ली है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, बर्थ पेपर हुए, मार्कशीट हुई और मेडिकल कार्ड्स हुए, ये सब चीज़ें होती हैं। इनको मैंने एक एक करके लिख लिया है। इस तरह
के बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेडिकल के लिए ऑलरेडी फ़ाइल मिलती हैं तो उन फ़ाइलों में ही रखिए। अलग से रखेंगे तो पेजेस का पता नहीं लगेगा, अगर उन्हीं की फ़ाइल में रखेंगे तो पता रहेगा कि कौन से डॉक्टर की फ़ाइल कौन सी है। और इन सब को लेके मैंने रख दिया है इस तरह के पाउचेस में। ये पाउचेस सिर्फ 10 रुपये का एक मिल जाता है, सस्ता होता है और काफ़ी काम का होता है। और जितनी भी मैंने लिस्ट लगाई हुई है, पर्ची बनाई थी, सबकी जो कागज़ जिसमें रख रहे हैं उसमें उन पर्चियों को लगा दूंगी। इस तरह की फ़ाइल्स होती हैं कागज़ की, ये उन ऑफ़िस में ही मिल जाती हैं जहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कागज़ ज़्यादातर ऑफ़िस के ही हैं मेरे हस्बैंड के, तो एक्स्ट्रा फ़ाइल्स लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो फ़ोल्डिंग वाली फ़ाइल्स आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मेरे घर पर ही रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड के ऑफिशियल और जैसे कि LIC और चेक बुक वगैरह यही सब रहती हैं। तो जो फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं मार्कशीट की, उनको मैंने इस तरह रख दिया है और मार्क कर दिया है। मार्क करने से पता रहेगा कि इसमें मार्कशीट रखी हैं, इसमें मेडिकल पेपर रखे हैं, इसमें लाइफ इंश्योरेंस रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, अगर हर चीज़ को लिस्ट करके रखें तो फिर बार बार देखना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। और मैं सस्ते में ही निपटा रही हूँ, मैं जैसे ही रखती हूँ वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास बहुत महंगी फ़ाइल नहीं है यहाँ पर, तो मैं इन्हीं फ़ाइलों को यूज़ कर लेती हूँ इन सब चीज़ों को रखने में। ये सस्ती भी पड़ती हैं और जो पेपर्स हैं वो अच्छे से इसमें होल्ड बने रहते हैं, अच्छे से रखे रहते हैं। सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और जो एक्स्ट्रा पेपर्स थे उनको भी हटा दिया है। एक्स्ट्रा पेपर हटाने से क्या होता है कि फिर ज़्यादा पेपर नहीं रहते हैं, क्योंकि फ़ोटोज़ कॉपी ज़्यादा ही आ जाती हैं और जो यूज़ नहीं। इस तरह के फ़ोल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, अगर आप चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। इनमें भी बहुत अच्छे से सेपरेट पेपर्स रखे रहते हैं, अपनी अपनी जगह पर इनको रख सकते हैं। तो इस तरह की फ़ाइल्स भी ले सकते हैं आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए। और फ़ोटोकॉपीज़ के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है कि इतनी महंगी फ़ाइल्स में इस तरह के से काम चला सकते हैं। तो मैंने सारे पेपर्स ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं कार्ड्स पे। तो कार्ड्स के लिए भी मैं एक छोटा सा पाउच लेती हूँ। मैंने यहाँ पर ज्वेलरी पाउच ही ले लिया है। वैसे ही जो ट्रांसपेरेंट पाउचेस आते हैं वो भी ले सकते हैं, वो उसमें ट्रांसपेरेंट रहेंगे, दिखेंगे। बट मेरे पास ये था तो मैंने सोचा चलिए फिर इसको ही यूज़ कर लेते हैं। जितनी भी फ़ोटोज़ थी और कार्ड्स थे सिर्फ एक पाउच में रख दिए हैं, और ये फाइल्स के साथ रहेगा तो पता भी रहेगा कि इसमें कुछ कार्ड्स रखे। मैं हस्बैंड के पेपर को हाथ ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मतलब जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, पेपर्स होते हैं, तो मैंने कम ही निकाल पाए हैं जो मुझे नॉलेज में थे। और जो भी उनके पेपर हैं वो खुद ही अपने रखेंगे। तो ये सारी मेरे पेपर्स ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं, इस तरह से रख सकते हैं। रिक्वेस्ट आ रही थी मेरी सब्सक्राइबर की काफ़ी बार कि डॉक्यूमेंट्स कैसे रखते हैं, तो डियर मैं ऐसे ही रखती हूँ जैसे मैंने बताया है, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हर चीज़ को ढूंढने के लिए। तो आप भी चाहें तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं मेरी तरह, और अगर थोड़ा सा पैसे खर्च करना चाहें तो महंगे ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों को रखने के लिए। मैंने पेपर्स की भी डिक्लटरिंग कर दी है। अब आते हैं टैबलेट्स पर, दवाइयों पर। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो धीरे धीरे करके काफ़ी सारी दवाइयाँ हो जाती हैं। इनको अगर हटाएंगे नहीं तो काफ़ी सारी डेट एक्सपायर वाली भी रखी रह जाती हैं, और काफ़ी एक्स्ट्रा भी रखी रहती हैं, खाली हो जाती हैं कुछ। तो आज मैंने सोचा इन सबको भी हटा देती हूँ। बस मैंने थोड़ा देखा कि किसी की डेट एक्सपायर तो नहीं हो गई है, कोई खाली तो नहीं हो गई है। तो काफ़ी डिब्बे मुझे ऐसे मिल गए कि जो एक्स्ट्रा पड़े थे। सो इनको भी अगर टाइम से हटाते रहें तो ज़्यादा फिर चीज़ें घर में नहीं इकट्ठा होंगी और ढूंढने में, रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये भी चीज़ें हट गई मेरी। इसी तरह से टॉयज़ को भी हटा दीजिए। मैंने टॉयज़ तो अभी 1-2 दिन पहले ही क्लीन किए हैं, सारे हटा दिए हैं। जो भी अच्छे हैं, जो यूज़ के हैं, उनको ही रखा है। जो फालतू हो जाते हैं काफ़ी सारे, उनको हटा दिया है। तो टॉयज़ भी बच्चों की एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घर में हो जाते हैं। इस तरह की एक कैबिनेट बना रखी है जिसमें सारे दित्या के टॉयज़ रहते हैं, और जो मुझे बाहर रखने होते हैं इस तरह की एक बास्केट में रखते हैं। तो ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, दिखते भी नहीं हैं और फैले भी नहीं होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को अगर आप डीक्लटर करेंगे तो काफ़ी आपके घर में सफाई रहेगी, बहुत सारा सामान नहीं रहेगा। और आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।